हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0। और आज के इस लेक्चर में हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 7th के लिए है। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रो देखते हैं कि हीट आखिर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो ज़रा आप को सोच करके देखिए कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पे हम रहते हैं। और अगर सोचिए ज़रा सा इस यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, ज़रा सी ज़्यादा हीट आने लगे सन से, तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। या फिर अगर सन से हीट बहुत ही कम आने लगे, यानी कि ठंड बहुत बढ़ जाए, तो कोल्डनेस की वजह से भी जो है वो हमें रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हीट जो है वो हमारे लिए नेसेसरी भी है, लेकिन राइट अमाउंट में नेसेसरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट इट मस्ट बी जस्ट राइट। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए, तो उस केस में भी जो है वो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाए, अगर कोल्डनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में भी हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से ये लाइन आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हीट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ बट इट मस्ट बी जस्ट राइट। आइए अब चलते हैं डेफिनीशन ऑफ हीट पे। तो हीट आप देखिए, अब थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप अपने दोनों हाथ लीजिए और उनको थोड़ा सा रब करिए, जो दोनों हैंड हैं, और उनको जो है वो रब करिए, जैसा कि जाड़े में करते हैं, ठंड में करते हैं, हाथों को गर्म करने के लिए। तो आप अगर अपने हैंड्स को रब करेंगे थोड़ा सा, तो देखेंगे कि वो हीट अप हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब हीट कहाँ से जनरेट हो रही है? तो जो आप हाथों को रब कर रहे हैं, उससे जो वर्क हो रहा है, उसी से हीट जो है वो जनरेट हो रही है। तो कहने का मतलब है, और वर्क से ही आपकी एनर्जी बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हीट जो है हमारी वो कहाँ से रिलेटेड हो गई? हीट आपकी एनर्जी से रिलेटेड हो गई। एनर्जी जो है वो कैपेसिटी टू डू वर्क होती है। तो एक तरह से हीट को भी आप कह सकते हो कि कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ये सब इंटर रिलेटेड टर्म हैं। वर्क हो गया, या एनर्जी हो गई, या हीट हो गई। जब भी इसके बारे में आप सोचें, तो आप बस यही एग्जांपल ध्यान कर लीजिएगा कि हाथों को हमने रब किया आपस में, और हाथों को रब करने से हीट प्रोड्यूस हो गई। तो हीट जो है वो, और हाथों को वर्क किया है आपने, रब किया मतलब वर्क किया, तो उससे हीट प्रोड्यूस हुई। तो हीट और वर्क आपस में इंटर रिलेटेड है, और वही वर्क एनर्जी भी बन जाता है। तो एनर्जी भी जो है वो कैपेसिटी टू डू वर्क है। तो एक तरह से हीट भी एनर्जी से रिलेटेड कर जाती है। तो अब इतना समझने के बाद हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी वो ये हो जाएगी, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और कैपेसिटी टू डू वर्क। क्योंकि एनर्जी जो है वो कैपेसिटी टू डू वर्क होती है। तो ये डेफिनेशन जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हीट जो है वो कैपेसिटी टू डू वर्क कैसे है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो है, एक गैस पे आपने मान लिया, सपोज़ करिए एक बर्तन रख दिया, एक भगोना रख दिया, और उस कंटेनर में आपने क्या किया, यहाँ नीचे से गैस को जला दिया है। ये आप इसको हीट अप कर रहे हैं, और अंदर अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी देर बाद लिक्विड जो है वो जो है उबलने लगेगा, वो जो है बॉयल होने लगेगा। तो बॉयल होने पर आप देखेंगे कि नीचे से जो है लिक्विड का अमाउंट वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये बॉयलिंग प्रोसेस में। तो ये जो लिक्विड आ रहा है ऊपर की तरफ, ये लिक्विड को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो जाहिर सी बात है, जो हीट आप नीचे से प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी से इस लिक्विड को ऊपर आने की एनर्जी मिल रही है। तो इससे साबित हो जाता है, इससे प्रूफ हो जाता है कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क भी हो गया एक तरह से, ये इसने डिस्प्लेसमेंट आ गया इसके अंदर, ये लिक्विड यहाँ था, अब यहाँ पर ऊपर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क भी हो गया। तो इसलिए एनर्जी और हीट और वर्क, ये जो हैं वो सब इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। दूसरा एग्जांपल जो है वो आपका प्रेशर कुकर का देख लीजिए। प्रेशर कुकर में आपने जैसे मान लिया, सपोज़ करिए कुछ हीट अप कर रहे हैं आप नीचे से, इसके अंदर कोई भी आपने फूड रखा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद जब बॉयल होने लगेगा, उसके बाद अगर आप ढक्कन को टाइट ना बांधें, ढीला रखें, तो देखेंगे आप वो जो ये स्टीम निकलेगी यहाँ से, वो ढक्कन को थोड़ा सा हटा करके और साइड साइड से निकलने की कोशिश करती है। तो ये जो स्टीम में एनर्जी आ गई, वो कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि वो जो है ढक्कन को हटा करके, लिड को हटा करके और निकल रही है। तो ये भी चीज़ जो है नीचे से जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी वहीं से आ रही है। तो हीट, एनर्जी, वर्क सब आपको इन एग्जांपल्स में दिख रहे हैं। तीसरा एग्जांपल है, अगर हम बात करें थर्मल पावर स्टेशन की। तो थर्मल पावर स्टेशन में आप जानते हैं कि एक डायनेमो होता है, और इस डायनेमो में कॉइल रोटेट कराई जाती है, और उस कॉइल को रोटेट कराने से
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब बात आती है कि ये कॉइल रोटेट कैसे कराई जाती है। तो कॉइल रोटेट कराने के लिए यूज़ करते हैं हम स्टीम का। और स्टीम कहाँ से बनती है, तो उस वाटर को बॉयल करके बनती है। और वाटर कहाँ से बॉयल करते हैं, तो उसके लिए हम कोयले को और उसको बर्न कराते हैं। तभी आपने देखा होगा कि थर्मल पावर स्टेशन में कोयला सप्लाई किया जाता है। तो पूरी चेन बनती है, कोयले को बर्न करेंगे, उससे जो एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, उससे वाटर बॉयल होगा, उससे स्टीम बनेगी। स्टीम जो है वो डायनेमो के अंदर जो टरबाइन है या कॉइल है उसको रोटेट कराएगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इस तरह से कोयले से बिजली बनाई जाती है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी आप अगर देखें तो बात आ रही है हीट की। तो हीट जो मिली उसी से स्टीम बनी, उसी के से वर्क, ये कॉइल को रोटेट कराने की जो है वो एनर्जी आई या वर्क हुआ और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो इस एग्जांपल को आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। कोयले के अंदर कोल के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। या कोयले को बर्न किया आपने, हीट जनरेट हुई तो उस केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बन गई। वाटर बॉयल हुआ, स्टीम बनी। ये फेज चेंज का एग्जांपल हो गया यहाँ पे। स्टीम से जो है वो रोटेट करा दिया आपने, यानी कि हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बन गई। कई फिज़िक्स की कई सारी ब्रांचेस में जो है वो इस एग्जांपल का यूज़ होता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जिनके थ्रू आप कह सकते हैं कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और कैपेसिटी टू डू वर्क। इन एग्जांपल्स में हीट जब हो रही है जनरेट, उससे एनर्जी मिल रही है, उससे वर्क हो रहा है। ये सारे एग्जांपल्स इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये डेफिनेशन जो है वो टोटली क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका आंसर करें। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ हॉट और कोल्ड। मतलब हॉट और कोल्ड, अगर कोई चीज़ हमें हॉट लग रही है, कोई चीज़ हमें कोल्ड लग रही है, तो कैसे वो फीलिंग आती है उस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए, अगर मान लिया सपोज़ करें हमारे पास दो चीज़ें रखी हैं, एक तो हमारे पास आइस रखी है और दूसरा हमारे पास एक कप में जो है वो कॉफ़ी रखी है, हॉट कॉफ़ी रखी है। अब ये हमारा हाथ है, सपोज़ करिए जैसा बन पा रहा है वैसे ये हम बनाए दे रहे हैं। ये हमारा हाथ है और इस हाथ से हम पहले आइस को टच करते हैं और उसके बाद हम इसे कॉफ़ी को टच करते हैं। तो आइस को जब हम टच करेंगे तो हम इसे कहेंगे कि हमें कोल्ड की फीलिंग आ रही है। और जब हम इसी से कॉफ़ी को टच करेंगे तो हम कहेंगे हॉट फीलिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हाथ तो हमारा वही सेम है, एक बार इसको आइस के कांटेक्ट में लाए हैं, एक बार इसको कॉफ़ी के कांटेक्ट में लाए हैं। तो ये कोल्ड लग रहा है, ये हॉट लग रहा है। मतलब ये है कि हम आइस को कंपेयर कर रहे हैं अपने हाथों से। हमारे हाथों के मुकाबले ये आइस ठंडी है, या हमारे हाथों के मुकाबले ये कॉफ़ी हॉट है। तो इस वजह से यहाँ पर कोल्डनेस और हॉटनेस जो है वो एक्चुअली एक कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किस चीज़ का? दो बॉडीज़ का, ठीक है ना, दो बॉडीज़ का कंपैरिजन होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे हाथ हो गया और आपका और आइस हो गई, तो इसका कंपैरिजन हो गया कि भाई ये ज़्यादा ठंडा ये नहीं है। और कॉफ़ी और हाथ में कंपैरिजन हुआ तो कॉफ़ी ज़्यादा गर्म थी, हाथ ज़्यादा गर्म नहीं था। तो ये एक्चुअली कंपैरिजन होता है दो बॉडीज़ में। और जब हम कभी भी कंपैरिजन दो बॉडीज़ में करते हैं तो फिज़िक्स में उसको कहा जाता है रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब होता है किसी के रिलेशन में कोई चीज़ नापी जाए। ये अभी आप चूँकि छोटी क्लास में हैं तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से देखें, ताकि आगे जाके जब डिटेल्ड कंसेप्ट्स आएंगे या डीप कंसेप्ट्स आएंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम फील नहीं होगी। तो रिलेटिव टर्म्स का मतलब होता है मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, आपके रिस्पेक्ट में। किसी एक दूसरी बॉडी को, किसी प्रॉपर्टी को मेज़र करें हम किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो उस चीज़ को रिलेटिव टर्म्स कहते हैं। जैसे हाथ के रिलेशन में आइस है, ये कोल्ड है, तो ये कोल्डनेस जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो हैंड के रेस्पेक्ट में है। कॉफ़ी गर्म है तो वो हाथ के रेस्पेक्ट में है। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी भी हो, जैसे मान लिया सपोज़ करिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन है। अब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन के मुकाबले अगर हम कॉफ़ी को देखें तो ये कॉफ़ी कोल्ड कही जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा हॉट कहा जाएगा, ये कम हॉट होगा। तो उस केस में जो है वो आयरन के मुकाबले ये कोल्ड हो जाएगी और आयरन इसके मुकाबले हॉट हो जाएगा।
तो इसलिए हीट हॉट होना या कोल्ड होना ये सारी की सारी जो हैं वो रिलेटिव टर्म्स होती हैं। इस चीज़ को और एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप इसे ध्यान से देखें। एक जैसे 3 हमने कंटेनर लिए हैं और एक में हमने जो है वो कोल्ड वाटर रख दिया है, एक में हमने हॉट वाटर रख दिया है इधर सबसे लेफ़्ट वाले में, और यहाँ पर बीच में हमने नॉर्मल वाटर मतलब रूम टेम्परेचर पे जो है वाटर रख दिया है, रूम टेम्परेचर पे है ये। इसमें ये वाटर ले लिया हॉट, ये इसमें नॉर्मल, और ये इसमें कोल्ड वाटर ले लिया। अब आप क्या करें, एक हाथ अपना कोल्ड वाटर में डालें और एक हाथ हॉट वाटर में डाल दें। जैसे लेफ़्ट हैंड हॉट कोल्ड वाटर में डाल दिया तो राइट हैंड हॉट वाटर में डाल दें, और फिर एक ही साथ दोनों हाथों को निकालें और इसमें नॉर्मल वाटर में डाल दें आके। तो अब आपकी फीलिंग क्या आएगी? जो हाथ आपका कोल्ड वाटर में था और नॉर्मल वाटर में आएगा, उसको अब इस हाथ को जो है वो हॉटनेस की फीलिंग होगी, क्योंकि कोल्ड वाटर में था और वो अब नॉर्मल में आ गया, तो इस वजह से उसको जो है थोड़ी गर्मी सी लगेगी। और जो हाथ आपका हॉट वाटर में था और वो अब नॉर्मल वाटर में आ गया, तो इसका मतलब इसे थोड़ा जो है वो कोल्डनेस की फीलिंग आएगी। जबकि ये वाटर कोल्ड नहीं है या ये वाटर हॉट नहीं है, ये नॉर्मल वाटर है। लेकिन जो हाथ आप कोल्ड वाटर से निकाल करके नॉर्मल वाटर में लाओगे, उसे थोड़ा सा हॉटनेस की फीलिंग आएगी, और जो हाथ आप हॉट वाटर से निकाल करके नॉर्मल वाटर में लाओगे, उसमें आपको थोड़ी बहुत कोल्डनेस की फीलिंग आएगी। तो इसलिए हॉटनेस एंड कोल्डनेस ये रिलेटिव टर्म है। दोबारा से बात वही आ रही है, ये कोल्ड है तो आपके हाथों के मुकाबले कोल्ड है। यहाँ पर ये वाटर जो है वो हॉट है तो इस कोल्ड वाटर के मुकाबले हॉट है। यही वाटर, सेम वाटर, इसके मुकाबले हॉट है और इस हॉट के मुकाबले कोल्ड है। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई कोल्ड और हॉट कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि आपने किसको हॉट कह दिया तो ये हमेशा हॉट ही है। कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इसके मुकाबले और हॉट हो जाएंगी। ऐसे ही ये कोल्ड है, इसके मुकाबले भी और भी कोल्ड हो सकता है। तो ये कंपैरिजन करके हमेशा बताया जाता है कि कौन सी चीज़ हॉट है या कौन सी चीज़ कोल्ड है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, हम जो अभी तक एक्सप्लेन कर रहे थे वही चीज़ हम यहाँ पर लिखी है। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ समथिंग इज़ रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन वट यू आर कंपेयरिंग इट विद। मीन्स हॉटनेस और कोल्डनेस जो है किसी चीज़ की वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं, मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं। कोई चीज़ हॉट कह रहे हो आप, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कोल्ड हो सकती है, या जिसको आप कोल्ड कह रहे हो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हॉट हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर कंपेयरिंग इट विद। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। एक एग्जांपल से मैं और इसको क्लियर करना चाहता हूँ, आप देखें इसको ध्यान से। मेरे पास एक आयरन का पीस है और एक दूसरा भी उसी तरह का है और एक तीसरा भी आयरन का पीस है, और इनके टेम्परेचर्स जो हैं वो एक को मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हॉट किया, गर्म किया, एक को मैंने जो है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है, और एक को मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है। अब आप अगर देखें रूम टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लिया, ये आपका रूम टेम्परेचर हो गया। अगर रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में देखें तो इसके कंपैरिजन में ये भी हॉट है क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये भी हॉट है क्योंकि ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इसके कंपैरिजन में इसको देखें आप आयरन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये भी हॉट है। अच्छा ठीक, अब ये आयरन का पीस 1 2 3 नाम डाल देता हूँ। 1 के रिस्पेक्ट में, अब मैं 1 के रिस्पेक्ट में देखने जा रहा हूँ 2 को। तो देखिए 1 जो है 100 पे है और 2 जो है वो 150 पे है, तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 जो है वो आपको हॉट फील होगा। ऐसे ही 1 के रिस्पेक्ट में 3 को देखूं तो 1 के रिस्पेक्ट में 3 जो है वो हॉट फील होगा क्योंकि ये 100 पे है, ये 200 पे है। अब अगर मैं सपोज़ करिए इसी चीज़ को ऐसे लिखूं कि 2 के रिस्पेक्ट में 1 को देखूं, तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 को देखूंगा मैं, तो ये 150 है, ये 100 है, तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 जो है वो आपको कोल्ड फील होगा क्योंकि ये 150 पे है और ये 100 पे है। ऐसे ही अगर मैं 2 के रिस्पेक्ट में 3 को देखूं तो 2 के रिस्पेक्ट में 3, ये 150 पे, ये 200 पे है, तो ये आपको हॉट फील होगा।
अब मैं अगर आपसे कहूँ कि 3 के रिस्पेक्ट में मैं 1 को देखता हूँ, तो 3 के रिस्पेक्ट में 1, ये 200 पे है, 1 वो 100 पे है, तो इसका मतलब वो कोल्ड फील होगा। और 3 के रिस्पेक्ट में 2 को देखता हूँ तो वो भी आपको कोल्ड फील होगा। तो इसी तरह से सेम चीज़ें हैं, 3 मटेरियल हैं कि जिसके रिलेशन में आप देख रहे हैं उसी हिसाब से कोल्डनेस और हॉटनेस की फीलिंग जो है, वो जो वैल्यू है वो चेंज होती चली जा रही है। तो इस एग्जांपल से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों टर्म जो है हॉटनेस और कोल्डनेस, ये रिलेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में आप उसको मेज़र कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना वैल्यू आएगी। तो अब मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और हीट का जो इंट्रोडक्शन है, हीट क्या होती है और कोल्डनेस और हॉटनेस क्या होती हैं, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का आंसर कर सकें। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो इसे फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।